नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राना टेक ज्ञान के मास्टर कोर्स। क्या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का डेस्कटॉप भी किसी कबाड़ खाने जैसा दिखता है, जहां पर इस तरीके से फोल्डर 1 कॉपी, फोल्डर 2 कॉपी, इस तरीके से या फाइलें यहाँ पे फाइनल कॉपी, फाइल कॉपी, तो इस तरीके से बिखरा हुआ कबाड़ आपके डेस्कटॉप पे फाइल। जरा सोचिए, सुबह सुबह आपको अपने ऑफिस या फिर कॉलेज जाने के लिए निकलना और ऐन वक्त पे आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक वैसे ही तब होता है जब आपके बॉस या आपका टीचर आपसे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट या फाइल मांगे और आप 15-20 मिनट तक सिर्फ उस फाइल या फोल्डर को खोजते रहते हैं और अपना समय बर्बाद। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं फाइल पाथ। जैसे आपके घर का एक फिक्स पोस्टल एड्रेस, वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में हर एक फाइल का अपना एक यूनिक एड्रेस, जिससे फाइल पाथ का। अब जैसे ये फाइल हमारी है तो इस फाइल का अपना एक यूनिक एड्रेस देखने के लिए यहाँ पे क्या कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ पे क्लिक कीजिए और नोटपैड में आकर पेस्ट कर। तो यहाँ पे पूरा लोकेशन आ गया कि जिस सी ड्राइव में है, यूजर फोल्डर में कौन सा यूजर, राना टेक ज्ञान, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर 2 और उसमें ये फाइल, पूरा लोकेशन है। अब मान लेते हैं कि आप इसे फिर से कॉपी कीजिए और अभी आप क्या है, दिस पीसी। अब यहाँ पे आप एड्रेस बार में जाइए और एड्रेस पेस्ट कीजिए और यहाँ पे जो डबल कोड लगा हुआ है उससे आप हटा दें। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फाइल ओपन हो गई। अब अगर आपको उस फोल्डर में ही जाना है, आपको फाइल नहीं ओपन करनी, तो आप फाइल को हटा दीजिए, एंटर कीजिए, आप सीधे उस फोल्डर में पहुंच। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एड्रेस वही आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका पूरा एड्रेस पढ़ सकते हैं, सी ड्राइव और उसके अंदर फोल्डर के सब फोल्डर, और इस तरीके से आप उस फाइल तक पहुंच। अब बात कर लेते हैं फाइल एक्सटेंशन। मान लेते हैं डेस्कटॉप पे आ जाते हैं तो ये वर्ड फाइल है, ये यहाँ पे देख रहे हैं नोटपैड फाइल है, ये हमारी सिस्टम फाइल है, ये फोल्डर है, ये हमारा पीडीएफ। तो सबके अलग अलग एक्सटेंशन नेम होते हैं। जैसे .doc, एक का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेक्स्ट। .pdf यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो हर डिवाइस में, आपके कंप्यूटर, आपके फोन में एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद JPG या फिर PNG जो होता है, इसका मतलब होता है इमेज फाइल। .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऐप है, कोई गेम है, तो इस तरीके के फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम ने सुरक्षा के लिहाज से क्या किया है, फाइल के एक्सटेंशन नेम को छुपा के रखा है। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम आप नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ पे आप एक्सटेंशन नेम नहीं देख पा रहे हैं तो इससे आपके साथ धोखा भी हो। जैसे यहाँ पे देखिए PDF फाइल है तो इसमें कोर्स 1 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे फ्री एक्सेल शॉर्टकट की .pdf। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए किसी ऑनलाइन हैकर ने आपको एक ईमेल भेजी और ईमेल के साथ ये फाइल अटैच करके भेज दी, और जैसे इसका आपने नाम पढ़ा कि फ्री एक्सेल शॉर्टकट की .pdf, आपको लगा कि भाई शॉर्टकट की ये PDF फाइल, आपने फटाक से डाउनलोड किया और जैसे इस पे डबल क्लिक किया तो आपके सामने क्या मैसेज आ रहा है, आपका कंप्यूटर हैंग। देखिए यहाँ पे हम डबल क्लिक इस पे कर रहे हैं और ये वार्निंग आ रही है कि आपका कंप्यूटर हैंग। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई PDF फाइल नहीं थी, बल्कि क्या था, ये एक वायरस जो हमारे सिस्टम को हैंग। अब ये एक PDF फाइल है, जैसे हम इसे ओपन कर रहे हैं तो देखिए ये PDF फाइल इस तरीके से PDF रीडर में ओपन हो रही, जबकि इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एक वायरस। तो सबसे जरूरी ये है कि आप हमेशा फाइल का एक्सटेंशन नेम अच्छे से देखें। उसके लिए क्या करना है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे व्यू टाइम में जाना है, और यहाँ पे है हाइड एक्सटेंशन का जो टिक लगा हुआ हो उसे आपको हटा देना, अप्लाई करना, ओके कर देना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके आगे तो लिखा हुआ है .pdf, इसके आगे .docx लिखा हुआ है, भाई डॉक्यूमेंट फाइल है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, .png लिखा हुआ है, यानी इमेज फाइल है। इसके आगे .txt लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल है। लेकिन इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, .pdf.exe। तो जो सबसे आखिर में टेक्स्ट लिखा होगा, एक्सटेंशन नेम होगा, वही माना। तो यहाँ पे चूंकि ये .exe फाइल है
तो इसलिए आपको इसे रन बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे वायरस। तो इस तरीके से आपको हमेशा अपना एक्सटेंशन नेम को ऑन करके रखना। जब भी कोई फाइल अनजान व्यक्ति भेजे तो कोशिश करें उस फाइल को बिल्कुल ही खोले ना, और अगर आपको लगता है कि फाइल खोलना जरूरी है तो उसे अच्छे से समझें, देखें कि उसका एक्सटेंशन नेम क्या है। आप जब भी फोल्डर बनाएं, जब भी फाइल बनाएं तो उसका नाम देते समय आपको मुख्य 3 गोल्डन रूल याद रखें, जिन्हें आपको आज ही से फॉलो करना है ताकि आपका कोई भी फाइल फोल्डर कभी भी गुम नहीं। सबसे पहले क्या है कि आप यहाँ पे नंबरिंग इस्तेमाल, फोल्डर को सिर्फ नोट्स या फिर सिलेबस नाम नहीं दें, इसके बजाय हमेशा नंबर रखें। जैसे यहाँ पे सिलेबस दे दिया, अब ये चूंकि फाइल है सिलेबस, ये 2 में हमने दे दिया, डेली नोट 3 में हमने दे दिया 2। अब यहाँ पे इन्हें आप फोल्डर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे हमने फोल्डर में दे दिया, उसके बाद दूसरा डेली नोट्स को कॉपी किया और एक फोल्डर हमने बना दिया डेली। यहाँ पे क्या है, हमने प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट में मान लेते हैं प्रोजेक्ट को डाल दिया, सिलेबस में हमने सिलेबस को डाल दिया और डेली नोट्स में हमने डेली। अब बताओ, आपसे जैसे कहा गया है कि भाई जो सिलेबस हमने बनाया था, सिलेबस की फाइलें तैयार की थी वो ओपन, तो आप तुरंत सिलेबस फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे आपके सारे सिलेबस की फाइल। या आपसे कहा गया कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको दिखाओ, तो आप सीधे प्रोजेक्ट फोल्डर में गए और यहाँ पे सारे पेज, और ये हमेशा इसी सीक्वेंस में रहेंगे 1 2। तो इससे जब भी आपको सॉर्ट करना हो तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सॉर्ट। दूसरा जो यहाँ पे टाइप होता है वो होता है, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना, उसकी जगह पे आपको हमेशा अंडरस्कोर लगाना। जैसे यहाँ पे हमने दिया माई अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर कोच। अब ऐसा क्यों देना है, स्पेस क्यों नहीं देना है, तो देखिए अगर आप आगे कोडिंग करते हैं या फिर डेटाबेस वगैरह सीखेंगे या फिर वेब डिजाइन वगैरह सीखेंगे तो वहां पे आपको स्पेस नहीं देना। अगर आप स्पेस देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर रन नहीं करेगा, तो इसलिए वहां पे आपको अंडरस्कोर का ही यूज करें। तो इस तरीके से भी आप यूज कर। तीसरा तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप बहुत ज्यादा फाइलों पे काम करते हैं और कई वर्षों तक सेम तरीके की फाइलों पे काम करते हैं, तो यहाँ पे ये तरीका बहुत ही काम। मान लेते हैं कल को आप जॉब करेंगे या फिर मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको 1 साल की फाइलें अलग तैयार की गई हैं और उसी में आपको अगले साल भी फाइलें रखें या फिर 5-10 साल की फाइलें। अब आप कैसे पहचानेंगे कि भाई 2026 की चौथे महीने की फाइनल रिपोर्ट कौन सी है, 2028 की कौन सी? तो उसके लिए इस तरीके से डेट फॉर्मेट का यूज करें। अब डेट फॉर्मेट में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ईयर लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर लिखना, उसके बाद मंथ लिखना है, फिर डेट, उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना। जैसे यहाँ पे 23/6/4 यानी 2023 को छठे महीने 4 तारीख का ये फाइनल है। अब जैसे इसे आप सॉर्ट कर रहे हैं तो आसानी से आपको पता चल जा रहा है कि सबसे नई फाइल कौन सी, सबसे नए वर्ष की फाइल कौन सी, तो आप तुरंत कह देंगे कि भाई सबसे नई फाइल जो बनी है वो 4 तारीख के छठे महीने 2027 की फाइनल। सबसे पुरानी पूछा जाएगा, सबसे पुरानी आप बता देंगे भाई 2000। तो इस तरीके से अगर आप फाइल या फोल्डर तैयार करते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आपको जो फाइल चाहिए तुरंत आप उस फाइल को ओपन कर। तो दोस्तों सबसे पहले हमने फाइल पाथ के बारे में देखा कि जिस तरीके से हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है उसी तरीके से हर एक फाइल, हर एक फोल्डर का अपना एक यूनिक एड्रेस, और इसे एब्सोल्यूट पाथ कहा जाता है जिसमें पूरा का पूरा पाथ यूज किया जाता है। दूसरा रिलेटिव पाथ होता है जो कि करंट फोल्डर से बनता है और इसका अगर आप वेबसाइट वगैरह कोडिंग वगैरह करते हैं तो काम। उसके बाद हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज फाइल एक्सटेंशन के बारे में। फाइल एक्सटेंशन को हमेशा शो करके रखें और जब भी कोई अनजान व्यक्ति फाइल भेजे तो हमेशा फाइल का एक्सटेंशन नेम देखकर ही उस पे डबल क्लिक करें या उससे ओपन। जैसे हमने देखा किस तरीके से पीडीएफ फाइल के रूप में वायरस भेजा गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आप फोल्डर बनाते समय, फाइल बनाते समय नंबरिंग का उपयोग करेंगे, अंडरस्कोर का उपयोग करेंगे या फिर डेट फॉर्मेट का उपयोग करके आप एक व्यवस्थित अपने डेटाबेस को तैयार कर पाए। अब बारी है आपके आज के होमवर्क। तो आपको अभी अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में, सी ड्राइव को छोड़कर डी या ई में जाना है और आज जो आपने प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर, नंबरिंग या अंडरस्कोर या फिर डेट के साथ सीखा, बिल्कुल वैसे ही
आपको एक आर्किटेक्चर अपने कोर्स के लिए तैयार कर और उसे अपने फोन पे या कंप्यूटर से एक साफ स्क्रीनशॉट लेकर कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मोबाइल ऐप में तुरंत शेयर। मैं खुद उस फोल्डर या फिर फाइल के नेमिंग स्टाइल को चेक करूं और आप कितना परफेक्ट बनाते हैं या क्या सुधार की आवश्यकता है ये भी आपको सुझाव दिया जाए। तो कल हम शॉर्टकट की को प्रैक्टिकली तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।